धन्यवाद मेरे महान सामर्थी खुदाबंदा। प्रभु जी मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आज के वचन के लिए मेरे खुदा, क्योंकि ये वचन प्रभु यीशु मसीह तेरे मुख के शब्द है मेरे खुदा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज का वचन पिता परमेश्वर जो बोला जाए प्रभु वो तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा बोला जाए मेरे खुदा बता। प्रभु बोलने वाले हम नहीं, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा है मेरे खुदा। तेरी सामर्थ इन लोगों के जीवनों में काम करे और आज का वचन इनसे बात करे मेरे खुदा बता और इनको सेव ना रहने दे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवनों में ये वचन काम करे 100 गुना 70 गुना 80 गुना जैसा ये रसीद करते मैं मांगता हूँ खुदा यीशु के नाम आमीन। हालेलुया। हम प्रभु की पुस्तक से पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय को और उसकी 31 आयत से हम पढ़ेंगे। रोमियो उसकी 8 और उसकी 31 से हम पढ़ेंगे। भाई शशि हमारे साथ में पढ़ देंगे। आंटी आप बाइबल पढ़ लेते लाए हो बाइबल निकालिए। और जिनको बाइबल आती है प्लीज वो बाइबल जरूर लेकर आया करें अपने साथ। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो वो हमसे बाइबल ले सकते हैं फ्री में, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कोई पैसा नहीं ले रहा उसके लिए। जिनके पास बाइबल नहीं है वो हमसे बाइबल ले सकते हैं, लेकिन जिनको बाइबल पढ़नी आती है वो बाइबल अपनी प्लीज जरूर साथ में लेकर आए, क्योंकि हम यहाँ पर परमेश्वर की महिमा के लिए आते हैं, उसके वचन के लिए आते हैं, उससे बात करने के लिए आते हैं। और अगर हम बाइबल साथ में लेकर आ रहे तो फिर ये सब कुछ व्यर्थ है। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसकी 31 से पढ़ेंगे हम। ऊपर हेडलाइन है परमेश्वर का प्रेम। हाँ जी भाई शशि पढ़ देंगे हमारे साथ में। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कह रहा है जहाँ पर बाइबल बता रही है अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन होगा? क्या हमारा विरोधी कोई हो सकता है? फिर हो सकता है हमारा विरोधी कोई? यदि यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता, हमारा दुश्मन कोई नहीं हो सकता। क्योंकि यदि कोई हमारा बुरा करने चाहेगा भी तो परमेश्वर हमारा मुकदमा लड़ने वाला, हमारी साइड से हमारा बल, हमारी ताकत, हमारा हुकूमत, हमारा बल हमारा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? हालेलुया। क्या कह रही है बाइबल यहाँ पर? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। निज पुत्र कौन है? यहोवा परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह। उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भी नहीं अपने पास रखा, उसने उसको भी हमारे लिए, आपके लिए, हम सबों के लिए उसने क्या करा? दे दिया। ताकि क्या करे? रख छोड़ा परंतु उसमें हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और कुछ क्यों ना देगा? वो प्रभु यीशु के लिए जो उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया वो उसके साथ हमें और कुछ क्यों ना देगा? हम जो परमेश्वर से मांगते हैं वो हमें सब कुछ वो मुहैया करता है, क्योंकि इसके वचन में लिखा है यहोवा एली सब कुछ मुहैया करता है। एक गीत भी है ना परमेश्वर यहोवा का, यहोवा एली सब कुछ मुहैया करता है ना। तो यहोवा एली क्या है? वो सब कुछ मुहैया करने वाला परमेश्वर है ना। उसने कहा है मैं अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हारी जरूरत है, लेकिन वो परमेश्वर हमें तब देगा जब हम उसे सही तरीके से मांगते हैं, जब हमारा मांगना उससे अच्छा है। कई लोग तो मांगते रहते कि परमेश्वर मुझे धन दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे सरकारी नौकरी दे दे, लेकिन परमेश्वर उनसे बोलता है अरे मैं तुझे दे तो दूं, लेकिन तूने मेरे लिए आज तक क्या किया है? क्या तूने हफ्ते में मेरे लिए फास्टिंग रखी है? क्या तूने कभी दिन के 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से दशमांश निकाला है अपने समय का 2 घंटे 40 मिनट मेरे लिए प्रार्थना करने का?
क्या तूने सुबह उठते ही मेरे लिए धन्यवाद करना अपने मन में जरूरी समझा है? क्या तूने चाहा है कि जब तू रात को आता है काम पर से बिस्तर पे सोने लगता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूं लेटकर कि प्रभु यीशु मसीह तूने पूरे दिन संभाला, तूने मुझे पूरे दिन काम पर ले गया, पूरे दिन संभाला, हर एक्सीडेंट से, हर एक बीमारी से, हर एक रोग से, और पूरे दिन का भोजन दिया, हर दिन का रोटी तो मुझे देता है। क्या तूने मेरा धन्यवाद किया? अरे तू तो मुझसे मांगता रहता, लेकिन मैं तो तुझको सब कुछ दे भी देता हूँ, लेकिन तू तो मुझे कभी धन्यवाद करता ही नहीं। लेकिन फिर भी तू मुझसे मांग रहा है। अगर परमेश्वर से बोले तो क्या करेगा बता? आज तो हर किसी को सिर्फ यही चाहिए, एक अच्छी सी गाड़ी हो, एक अच्छी सी कोठी हो, बेटा सरकारी की नौकरी पे लगाओ, बस सबको यही चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि प्रभु यीशु मेरी जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी हो। कोई चाहता है? परमेश्वर तो सब कुछ हमें देना चाहता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में तेरी इच्छा पूरी हो। हम तो ये चाहते कि प्रभु जी तेरी नहीं, हमारी इच्छा पूरी हो। हमें एक गाड़ी दे, एक बंगला दे, एक कोठी दे, एक सरकारी नौकरी दे, तो कोई दुख तकलीफ ना आए, बस कोई दुख तकलीफ ना आए जिंदगी में। जिस व्यक्ति के पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, क्या वो परमेश्वर को याद करता है? कभी नहीं। उसे तो परमेश्वर की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो कहता है कि भगवान तो मैं हूं, सब कुछ मेरे पास है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति होता है, जिसको परमेश्वर सब कुछ देता, भोजन देता, सब कुछ देता है, उस व्यक्ति के पास परमेश्वर की जरूरत होती है और वो परमेश्वर का धन्यवाद करता भी है। इसलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जो जगत के कुचले हुए लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, जो कुछ है भी नहीं, मैंने उनको चुन लिया है अपना राज्य देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की शांति। हाँ जी। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कह रहे हैं कि परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? क्या आप लोगों पर कोई दोष लगा सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है कि जो लोग तुम पर दोष लगाएंगे वो खुद दोषी ठहरेंगे। इसलिए जब बाइबल में लिखा है कि तुम मेरे धर्मी जन हो, लेकिन तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता कि तुम किसी और पे भी दोष लगाओ, क्योंकि बाइबल में लिखा है यदि तुम दोष लगाओ तो तुम्हारे ऊपर भी दोष लगाया जाएगा। यदि तुम किसी की निंदा करो तो तुम्हारे लिए भी निंदा की जाएगी। जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। तो अजीजों, बाइबल कहती है कि जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटेंगे। यदि आज आप किसी के धन का लालच करते हैं तो आप ये ना सोचें कि आपके साथ कुछ अच्छा होगा। यदि आज आप किसी की बेटी के ऊपर, किसी की मिसेज के ऊपर गंदी नजर डालते हैं तो आप ये ना सोचें कि परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। यदि आज आप किसी की दिहाड़ी में, किसी काम में हेराफेरी करते हैं तो आप ये ना सोचें कि परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। वो परमेश्वर कभी किसी से पक्षपात नहीं करता। उसने अपनी बाइबल में लिखा है कि मैं पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं, मेरे लिए हर एक बंदा वैसा ही है जैसे सभी हैं। मैं हर एक के लिए क्रूसिफाइड हुआ हूं, मैं हर एक के लिए अपने आप को मैंने क्रूस के ऊपर चढ़ाया है, मैं हर एक के लिए मारा गया हूं, काटा गया हूं और तीसरे दिन जी उठा हूं, ताकि जो मुझे पर विश्वास करे वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको कह रहा है मेरे धर्मी जनों को कौन दोष लगाएगा? क्या कोई है परमेश्वर के धर्मी जनों को दोष लगाने वाला? वो कह रहा है कि परमेश्वर की है, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है, अपने धर्मी जन लोगों को। वो कह रहा है कि परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी जन ठहराता अपने लोगों को। उनको कोई उन पर दोष नहीं लगा सकता। हाँ जी। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। क्या कह रही है बाइबल? उसकी 34 आयत में लिखा है फिर कौन है जो
दंड की आज्ञा देगा तो हम पाप करते हैं। कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा। क्या आज तक कोई जी उठा है? क्या आज तक कोई मरकर जी उठा है? क्या आपने गीता में, कुरान में किसी चीज में पढ़ा है कि कोई मरकर जी उठा हो या किसी का आज पता हो? लेकिन हमारे परमेश्वर का पता है कि वो क्या हुआ, वो मरा। उसने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मैं तुम सब लोगों के पापों के लिए मरूंगा, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। मैं तुम्हारे पापों के लिए कोड़े खाऊंगा, अपने हाथ पैरों में कील ठुकवाऊंगा, अपने पिंजरे में भाला खाऊंगा, अपने सर के ऊपर कांटा का ताज पहनूंगा और वो मुझे क्रूस के ऊपर चढ़ा देंगे, क्योंकि वो लोग नहीं मुझे चढ़ाते, मैं खुद अपनी मर्जी से अपने पिता की आज्ञा को पूरा करता हूं। मैं समस्त जाति के पापों के लिए अपने आप को क्रूसिफाइस करता हूं। और हाँ, मैं क्रूसिफाइस तो हूंगा, लेकिन मैं तीसरे दिन बाद मैं जी उठूंगा और तुम लोग मुझे देखोगे। उसने अपने चेलों को कहा कि तुम लोग मुझे देखोगे, और उनके चेलों ने उनको देखा। वो 40 दिन तक उनके साथ रहा। हालेलुया। जब पर कह रहा है कि मसीह ही है जो मर गया और मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। किससे निवेदन करता है? अपने बाप से, यहोवा परमेश्वर से, जिसने पूरी सृष्टि की रचना की। उससे क्या करता है? वो निवेदन करता है कि हे मेरे पिता, तू इसके ऊपर दंड की आज्ञा ना लगाना। हे मेरे पिता, तू इसे पापित श्रापित ना ठहराना। हे मेरे पिता, इसने जो पाप किए तो इसे क्षमा कर दे। हे मेरे पिता, इसके दुखों को, तकलीफों को दूर कर दे। वो हमारे लिए, पता है, हमारे लिए वो अपने पिता से दोहार लगाता है। वो आपके लिए पिता से दोहार लगाता है। पता आपको पुराने नियम में क्या लिखा हुआ है? जो पाप करते थे, गलती करते थे, डायरेक्ट उनके लिए मौत होती थी। पता है? डायरेक्ट जो गलती करते थे, डायरेक्ट उसके ऊपर चढ़ा के उनकी मृत्यु हो जाती थी। जो पाप करते थे, बाइबल में पुराने नियम में लिखा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर होने के बाद, उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद, उसके जी उठने के बाद, वो मौत जो हमारे जीवन में डायरेक्ट आ जाती थी ना, वो दूर हो गई। और प्रभु यीशु मसीह ने उस हमारी मौत को अपने ऊपर ले लिया, ताकि वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया आपके, मेरे, समस्त जाति के पापों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह आपके और हमारी मृत्यु ले गया। पता है? वो आपके और हमारे पाप अपने ऊपर ले गया। नहीं तो आज जो हमने पाप किए ना, हम इस दुनिया में होते ना, डायरेक्ट मर गए होते। लेकिन वो आपके, मेरे और समस्त जाति के वो पापों के लिए अपने आप को क्रूस के ऊपर चढ़ा गया। और आप देख भी रहे कि बाइबल में साफ लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वो सामर्थी खुदा। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और वो तीसरे दिन जी उठा। और जब वो पता क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, वो परमेश्वर से निवेदन करता है कि अब इनकी जगह मैंने अपनी जान दे दी है, तो इनकी जान ना लेना, बल्कि इनको मौका दे। मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि इनके जो पाप है, ये मुझसे क्षमा मांगते हैं, और इनके पापों को तो क्षमा कर, इनको मौका दे दे स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज हमें डायरेक्ट मौत नहीं मिलती, हमें एक लाइफ लाइन परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ से मिल जाती है। पापों की पश्चाताप करने की हमें लाइफ लाइन मिल गई है यीशु मसीह की तरफ से। लेकिन हम तब भी मूर्ख बने हुए हैं शैतान की ओर से। परमेश्वर तो कहता है, मेरे नजदीक आ जाओ, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। तुमने इतने पाप किए हुए, विचार में पड़े हुए, नशे में पड़े हुए, बुराइयों में पड़े हुए, अब तो अपनी बुद्धि खोल लो। जब तुम बर्बाद होने पर, नष्ट होने पर हो, तो फिर भी हमें आवाज मारता है। वो तो अपने बाहें खोल के खड़ा हुआ है कि आ जाओ, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूं। उसने लिखा अपने वचन में, हे दबे हुए, परिश्रम करने वाले, पाप से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। हालेलुया।
लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते, अपनी तमाम गलतियों में, पापों में लगे रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाए। हाँ जी। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? प्रभु यीशु मसीह के वचन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या आपको परमेश्वर से कोई अलग कर सकता है? कर सकता है कोई परमेश्वर के अलग से? जब आपने अपना मन बना लिया है परमेश्वर के साथ आने का, आपने अपने उसे उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, आपने उसे अपना जीवन दे दिया है, तो कोई आपको प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन हमारे परमेश्वर से हमें अलग कर सकता है? क्या कलेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या आपको कोई परमेश्वर से अलग कर सकता है? कोई आपको अलग नहीं कर सकता आपके परमेश्वर यहोवा से, कोई भी नहीं। आपने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, आपने उसे अपना जीवन दे दिया, कोई आपके और प्रभु यीशु मसीह के बीच में नहीं आ सकता। और परमेश्वर कहता है कि जो आपके और मेरे बीच में आएगा मैं उसे हटा दूंगा। क्योंकि जो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से हटाना चाहेगा, आपको ठोकर खिलाना चाहेगा, परमेश्वर कहता है आए ऐसे मनुष्य पर जिसने मेरे धर्मी जन को ठोकर खिलाई, उससे अच्छा तो ये होता उसके गले में एक चक्की का पाट डाले जाए और उसको समुद्र के बीच में छोड़ दिया जाए। जो मेरे धर्मी जन को क्या करे? ठोकर खिलाए। वीरवार का मैसेज आई, जो मेरे धर्मी जन को ठोकर खिलाएगा, मेरे पास से दूर करेगा, उसको गिराएगा पाप में, उससे भला तो ये है उसके गले के अंदर चक्की का गोल चक्कर का पाट उसके गले में डालकर उसे समुद्र के बीच में छोड़ दिया जाए और वो ऊपर ना पाए और वो डूब के मर जाए। उससे भला ये है उसका लेखा लिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, क्या तलवार, क्या कंगाली, क्या नंगाई, क्या गरीबी, क्या चीज है जो आपको परमेश्वर से अलग कर सकता है? कोई आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। जब आपने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, आपने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर दिया है, तो प्रभु यीशु मसीह आपका है और आप प्रभु यीशु मसीह को। फिर कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कतें, परेशानियां, नंगाइयां, गरीबी, परेशानी आपको कोई परमेश्वर से अलग नहीं कर पाएगी। आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी तो एक रास्ते से, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से वो 7 रास्तों से आपके जीवन को छोड़ के चली जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। हाँ जी, 37 आयत को पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, प्रभु परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। उसने हमें जयवंत से भी बढ़कर कर दिया। देख लो, क्योंकि हमसे प्रेम किया है। किसने प्रेम किया है? उसने हमसे प्रेम किया है, हमने नहीं। हम तो उसे बार बार बोल देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बार मेरे पापों को क्षमा कर दे, इस बार मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे, मैं आगे पाप नहीं करूंगा। और देख लेते हैं मिल रहा है कहीं मौका, चल भाई 5,000 रुपए मिल रहे हैं, बच रहे हैं 5,000 रुपए, मार दे टाका। अरे प्रभु यीशु मसीह से फिर माफी मांग लेंगे, मार दे टाका, मार दिया, हो गया पाप, कर दिया प्रभु यीशु मसीह को 5,000 रुपए के लिए अपने से दूर। हम तो उसे बार बार उसके दिल को तोड़ते हैं पाप कर करके, लेकिन किसने हमसे प्रेम किया? उसने हमसे प्रेम किया। हम तो अपने प्रेम में बार बार गिर जाते हैं, लेकिन वो अपना प्रेम हमसे नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने हमें क्या बनाया है? हमसे प्रेम करके हमें क्या किया है? जयवंत से बढ़कर बनाया है ना? जयवंत से भी बढ़कर है, हमसे प्रेम किया है। 38 आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान,
ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग जो प्रभु यीशु मसीह में है नहीं कर सकती। हालेलुया। क्या कह रही है बाइबल? प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बोल दिया, क्योंकि निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, बंदे को मृत्यु परमेश्वर से अलग कर दिया ना, कोई मृत्यु अलग नहीं करती परमेश्वर से। शरीर मिट्टी और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा खुदा की है, वो खुदा को समर्पित है। बाइबल में लिखा है न मृत्यु, हाँ जी, ना जीवन, न मृत्यु न जीवन, ना स्वर्गदूत, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं और न वर्तमान, ना भविष्य, हाँ जी, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हमें कोई चीज परमेश्वर से अलग ना कर सकेगी, कोई चीज परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। तो क्यों आप प्रभु यीशु मसीह से दूर अभी तक रहते हो? वो तो कहता है कि मेरे नजदीक आ जाओ, वो तो कहता है कि मैं तुम्हें पाए खोले खड़ा हुआ, मैं तुम्हें पुकारता हूं, तो क्यों अब तुम परमेश्वर से नजदीक नहीं आ रहे? क्या बात है जो आपको परमेश्वर से दूर करती है? बताया आपको, जब प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है जो मेरे धर्मजन है, कोई दुष्ट आत्मा उन्हें कभी छू ही नहीं सकती। लेकिन आज मैं देखता हूं धर्मजन होने के बाद भी, वो मसीह होने के बाद भी शैतानी ताकत उनके जीवनों में आ जाती है, परेशानी उनके जीवनों में आ जाती है, दुख तकलीफ उनके जीवनों में आ जाती है। जबकि बाइबल में लिखा हुआ है मेरे धर्मजन होने के ये चिन्ह होंगे, तुम सांप और बिच्छू को अपने पैरों से रोक दोगे, तुम विषयाली चीज भी पी जाओगे, कोई हानि तुम्हें ना पहुंचाएगा, तुम्हें कोई हानि ना होगी यदि तुम विषयाली चीज भी पी जाओगे। तो तुम सांप और बिच्छू को अपने पैरों से रोक दोगे। तो क्या चीज है जो आपको प्रभु यीशु मसीह से दूर कर? सिर्फ हमारा मन है जो संसार की अभिलाषाओं में लगा हुआ है। बस वो चाहता है कि हमें सिर्फ धन मिल जाए, दौलत मिल जाए। अरे धन और दौलत तो प्रभु यीशु मसीह भी तेरा वादा कर रहा है कि मैं दूंगा। वो कह रहा है तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, मैं दुनिया का हर ऐश और आराम तुझे देने के लिए बैठा हूं। तो क्या बात है जो आप मुझसे दूर हो? प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप उसके नजदीक आ जाओ। वो चाहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में हर खुशियां भर दूं, हर आशीषें भर दूं, हर शांति भर दूं। लेकिन देख, मुझे देख, मेरे पास आजा, मैं खड़ा हुआ हूं अपनी बाहें खोलकर। मैं चाहता हूं मेरा दिलो कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ। समय बहुत कम रह गया है, बहुत कम समय रह गया है। आप ये ना देखो कि मेरी जिंदगी 35 साल हो गई है, कुछ नहीं पता कल क्या किसने देखा है। किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं पता कल को क्या होना है। आप ये तो अगर मान लो आपने पूरी जिंदगी जीनी भी है तो ज्यादा से ज्यादा इंसान की कितनी जिंदगी होती है आप पापों की वजह से? 70 साल, 75 साल, वो भी पूरी नहीं काट पाते। लेकिन जो समय बच गए हैं उसे प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादारी से चला लो, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके रहने सहने को, आपके देखभाल को वो प्रभु यीशु मसीह जाने, और वो जाने कि ये मेरे धर्मजन है और मैं इनको स्वर्ग के राज्य में ले जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप बनाओ। अरे मेल मिलाप बनाओ प्रभु यीशु मसीह के साथ, सही तरीके से उसके साथ होकर चलो। वो तुम्हें शिरोमणि करना चाहता है, सही तरीके से उसके साथ होकर चलो। वो आपसे प्रेम करता है, उसने अपना जीवन आप लोगों के लिए दे दिया है, किसी और लोगों के लिए नहीं। और वो चाहता है कि आप उसके पास आ जाओ, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। सब जन प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो आप सबको जय मसीह।